मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा नीम करोली के संस्मरण सुना रहे हैं हमारे रब्बू दादा। तो सुनिए रब्बू दादा की दूसरी सीरीज रब्बू दादा की जुबानी। दादा राम राम। राम राम। दादा, अन्य भक्तों की श्रृंखला में एक बेटी जिसने जन्म से आशीर्वाद पाया, निकनेम जिसे हम अन्नू कहते हैं, डॉक्टर अमिता जोशी के बारे में आप बताएं, क्योंकि आप पिता भी हैं, वो महाराज जी का प्रसाद भी है, और ऐसा प्रसाद जहां आपको ये गौरव दिया, क्योंकि जब कोई पिता बनता है तो संतान ही उसे गौरव देती है, तो उसने आपको एक गौरव दिया पिता का। तो आप पिता और अमिता बेटी भक्त के रूप में दोनों समीक्षा कर सकते हैं दादा की जुबानी। ये मेरी जो पुत्री है अमिता जोशी, वो महाराज की साक्षात प्रसाद है। उसके पैदा होते वक्त उसकी माँ मरते मरते बची। फिर इसको जो है जब छूट के ये अस्पताल से आई, फिर इसकी माँ दोबारा अस्पताल गई। ये जो है एक पीड़ित हो गई ऐसे ज्वर से, जिसका कि कोई पता ही नहीं चल रहा था। डॉक्टर ने देखा, होम्योपैथिक ने देखा, आयुर्वेद ने देखा, सब ने कहा भाई इसका बुखार समझ में नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है, अभी अभी 103 है, छोटा सा बच्चा 12 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, ऐसी उम्र बढ़ रही, उसको बीमारी होती जा रही। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसको एडिमा है, किसी ने कहा कि किडनी का है, किसी ने कहा कोई है। फिर मैं एक ज्योतिषी के पास गया, शीतला प्रसाद ज्योतिषी नाम था उसका जी। उसने कहा कि ये इसको 2.5 मार्केश हैं, इसके मार्केश हैं, जब ये 2.5 साल की हो जाएगी तब पता चलेगा कि बच्ची क्या करेगी। उसकी पहले क्या कुंडली बना है, तब तक ये कुंडली बन गई थी, कच्ची कुंडली बना दी गई थी, उसमें कष्ट था, ग्रहों का कष्ट था। फिर मैं 4 महीने के बाद अपनी वाइफ को मैंने छोड़ा अपनी ससुराल मेरठ, और मैं सीधे अपने महाराज जी के पास आ गया। तो बाबा जो है, महाराज जी जो है, वो अपने कमरे में लेटे हुए थे, बाहर वाले कमरे मंदिर के जी, विश्राम कर रहे थे। मैं पहुंचा, प्रणाम किया, और बताओ और बताओ। महाराज ऐसे कहते थे मुझसे, और बताओ। मैंने बताया महाराज ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। महाराज ने ऐसे अपना सर जैसे बंद कर लिया, हाथ रख लिया अपने आंखों में। फिर थोड़ी देर में उठ के बोले जाओ तुम्हारी बेटी ठीक हो गई। अच्छा तब तक आपने बेटी की बात नहीं की थी। उसको उत्तरायण में जब हो जाएगा सूर्य उत्तरायण तो इसको भी ठीक हो जाएगी। तो मालिक ने कह दिया ठीक तो ठीक, और मैं आ गया। उसके बाद ये आप यकीन मानो कि मेरी जो बिटिया अमिता है वो 11-12 साल तक हमेशा परेशान रही। कभी निमोनिया, कभी निमोनिया, कभी कुछ। उसको हम एक चम्मच पानी से नहलाने डरते थे, कमरा बंद करके नहलाते थे डर के मारे। तब भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी, कभी टाइफाइड, कभी कुछ, कभी कुछ। दादा फिर वो बिटिया ठीक कैसे हुई? उसमें क्या हुआ, फिर एक दिन जब वो 12 साल की हो गई। अच्छा, इस बीच में एक दिन उसके, मैं स्टेशन से लौट के किसी से मिलने गया था, लौट के आया तो रो रही थी, 2-2.5 साल की थी, और पेट में बहुत परेशान थी। तो उसके बाद जो है मैंने कहा क्या हुआ, बोले बब्बा मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे को समझ में आया नहीं, मैंने उसको गोद में बैठाया। आपको बब्बा बोलती है? बब्बा। आपको गोद में बैठाया और मैंने कहा महाराज जी से कहो, महाराज जी मेरा कान का दर्द ठीक कर दो। तो आंख में आंसू, महाराज जी मेरे कान का दर्द ठीक कर दो। आप यकीन मानिए उसका दर्द पता नहीं कहाँ चला गया, थोड़ी देर में सो गई जी। महाराज ने, इसकी जन्म हुआ 73 में, फिर महाराज के साथ एक आध बार इसने देखा, 2 बार जी। हमने जाते गर्मियों में कैंची जाते थे 15 जून के भंडार में जी। महाराज ने देखा, और उसके बाद फिर शरीर लीला कर दी महाराज ने 73 में। लेकिन ये जाती रही और माँ के चरणों में बड़ी हुई जी। तो इसको महाराज तो प्रसाद स्वरूप ईश्वर मिले, पूज्य सिद्धि माँ, लेकिन जो मिली उसको गुरु रूप में, स्वामिनी रूप में, देवी रूप में वो सिद्धि माँ मिली, माई मिली। और माई को इतना मानती थी वो कि माई का जो नाम आया, तो जब ये हम लोग, ये तब मेरे ख्याल से 12 साल की होगी जी।
अच्छा, इस बीच में को तीर्थों के भी दर्शन हुए। इसने साकुबरा के दर्शन किए। मैंने मेरी सास ने बोला था, साकुबरा के दर्शन किए। इसने रामेश्वरम के दर्शन किए। ये मैंने इसके भी जीवन जो है दर्शनों में बीता है। जब मैं डॉक्टर अमिता जोशी, मैंने अमिता को ले गया वहाँ पे माँ के सामने, तो उन्होंने कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा माँ रामेश्वरम जा रहे हैं। तो माँ ने कहा कि तू जाके समुद्र का स्नान करना। पहले तो भस्मी आरती देखना कहा, 4 बजे की पारस आरती कहते हैं वो। तो उसके बाद फिर तो 22 कोरों का जल चढ़ाना, अमिता अन्नू को भी वो करना। और उन्होंने रामेश्वरम का जल दिया जो कि लिंग में चढ़ता है, वहाँ का गंगोत्री का जल दिया। उस गंगोत्री का जल लिंग में चढ़ता है जी, ज्योतिर्लिंग में वहाँ चढ़ता है जी, चेन्नई में, रामेश्वरम में। तो महाराज मुझे जब भेजा वहाँ पे, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा देख बेटी, अब वो तो नहाने वाली तो है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि 22 कुओं के पानी से नहाना, इसको नहलाना, और आप पहले उसे बंद कमरे में करके नहलाते थे। तो मैं डर के मारे मैंने कहा देख भाई, चॉइस तेरी है। अगर तुझे स्नान करना है तो करना, तो ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा कि अब माँ ने कहा, मैंने बताया, बोली बाबा मैं नहाऊंगी। अब सोचिए, अगर कोई गया है रामेश्वरम के स्नान में, समुद्र स्नान किया, फिर 22 घाटों का स्नान किया, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर से ज्यादा पेरिफेरी है, और हर जगह कुएं में पानी दिया जाता है। तो उसको जो है अमिता को दिया गया, नहलाया, और वो बाद में कॉफी वॉफी पिलाई, गेस्ट हाउस में सुला दिया। बीमारियां तो बहुत थी, लेकिन उस दिन उसका पूरा जो सनीचर था उतर गया, एकदम। फिर उसने पढ़ा। अब माँ हमारे हर घर में बार बार आई है, और रहती कहाँ थे? अन्नू के कमरे में। अच्छा। और अन्नू के कमरे में रह के कभी उसका तस्वीर ले जाए उठा के, कभी उसकी वो ले जाए, उसकी किताब पलट के देखे तो क्या पढ़ रही है, उसी पलंग में सोए जिसमें मेरी बेटी सोती थी जी। आज इतने साल हो गए, आज मेरी बेटी 47 साल की हो गई, डॉक्टर है। तो दादा बीच में रोक के मैं पूछना चाहूंगा कि जो 22 कुओं, जो सिद्ध माता, पूजी सिद्ध माता ने बताया था कि 22 कुओं का पानी से नहलवा दो, तो 22 घड़ों से वो स्नान किया, और इसके बाद फिर बीमारी कोई बीमारी सारी बीमारी, निमोनिया, खांसी, जो सब था, सब उड़ गया, सब खत्म हो गया जी। उसके बाद आज जो है वो, अच्छा वो भी हर चीज में, तो अन्नू और क्या देगी? कभी माँ उसके पास 100 रुपए डाल जाए उसके उसमें, उसको पैसे दे जाए, वो सब पैसे अभी तक उसने इकट्ठा किए। अच्छा, दुनिया के पैसे खर्चा करेगी, उन पैसों को हाथ नहीं लगाती हो, माँ के दिए हुए पैसे आज भी रखे हैं। हाँ। और हर बार बोले तुझे क्या चाहिए? उसने कहा माँ मुझे फ्रिज चाहिए। मैं भी एक एवरेज परेशान नौकरी कर रहा था, कमीशन में जीता था जी, तनख्वाही नहीं मिलती थी, महीनों कमीशन नहीं मिलता था। और माँ हर बार पूछे कि तुझे क्या चाहिए अन्नू, तुझे और क्या लेगी बता? माँ मैं टीवी लूंगी, माँ मैं फ्रिज लूंगी, माँ मुझे लाल वाला मकान चाहिए, लाल। तो और माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती थी, हो जाती थी, आपके संसाधन बढ़ जाते थे और आप उस साधन को जुटा लेते थे। और उसकी जो वो हुई, उसका जो एक दिन पति उसका जी, उसका एक एडमिशन होना था ISB, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में जी। तो मैं ऋषिकेश में था। उसने कहा बाबा माँ से कह दो कि नमित का, मैंने अपने हस्बैंड के लिए कहा, इसका नमित का कर दें, और बड़ा टफ कंपटीशन है, उसका कल इंटरव्यू है, आप बाबा कर दो। मैंने माई से कहा ऋषिकेश में, मैंने कहा देखो माई, मंजू का ऐसे फोन आया है, मैंने नहीं कह रहा, अन्नू कह रही। तो महाराज ने कहा जा, माँ ने कहा जा महाराज से कह दे। तो महाराज से कह दे, मैंने जब कभी कोई कंबल, जब किसी को कहता कंबल माने महाराज, माँ के पास जो श्री कंबल है महाराज, तो कंबल माने महाराज, जा महाराज से कह दे। तो मैं गया, मैं प्रणाम किया, मैंने उनके चरणों को प्रणाम किया, चरण रखे रहते कंबल के ऊपर। मैंने कहा महाराज मैं नहीं कह रहा हूँ, माई ने कहा महाराज से कह दे, और ये कहा अन्नू का सिलेक्शन हो जाए। तो तीसरे या चौथे दिन अन्नू का कांपते गले से फोन आया, बाबा नमित का एडमिशन हो गया। वो नमित जिसको 6 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी साल में, आज वो 50-55 लाख के ऊपर है। वो एक है, सुना है कि माँ तेरे दर पे मांगते आती लाज नहीं, तो अन्नू ने भी ये कहा था कि अब ये काम करवा दो, 6 महीने तक कोई फरमाइश नहीं। बच्चे कह दो मैं 6 महीने तक कुछ नहीं मांगूंगी, बच्चे हमेशा ऐसे ही फरमाइश करते हैं। फिर मांगने गई थी वो जी, उसको जब कोई जरूरत होती, उसकी जो आराध्या है, उसकी जो इष्ट है जी, उसका जो देवता है वो माँ है। एक तरफ से साइंटिस्ट है वो,
साइंटिस्ट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसकी पीएचडी करी है उसने जी। देखिए, एक तरफ वैज्ञानिक जीवन और दूसरी तरफ भक्ति, आस्था, विश्वास का धारा प्रवाह, हृदय में बहाव। उसकी लड़की भी ऐसी है। हाँ, वो संस्कृत है। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भक्ति का भाव है, आध्यात्मिकता का जो एक तरह से कहिए मूल मंत्र मिला हुआ है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे जाना ही है। मित्रों, अगर सही दिशा है तो सही दशा होती ही आदमी की है। और अब मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी की दशा कहीं पर गड़बड़ चल रही है तो कहीं न कहीं आपके मांगने में कमी है, तो आप मांगिए, भरपूर मांगिए, और मन की मुरादें पूरी होती ही होती हैं। मन की मुरादें पूरी होने वाली ये डॉक्टर अमिता जोशी की कहानी के साथ मैं फिर अगले अंक में मिलता हूं, विशेष भक्त का संस्मरण लेके, दादा रब्बू की जबानी। तब तक के लिए राम राम। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।